चैप्टर 2 देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने बात की जो काम किया गया, वर्क डन किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और उसको किस तरीके से वो मोशन लेगा या उसका मोशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, या फिर एक चार्ज क्यू है, मतलब पॉजिटिव यूनिट ना लेके आप क्यू चार्ज के बारे में बात कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि एक एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, जहां पर जो मोशन है चार्ज का उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं हो रही। लेकिन जो काम किया जा रहा है यानी कि वर्क डन किया जा रहा है इस एक्सटर्नल फोर्स द्वारा, वो कहां जाएगा? वो स्टोर होगा। और वो स्टोर कैसे होगा? वो पोटेंशियल एनर्जी उस चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की एक डेफिनेशन निकलती है कि जो काम किया गया, जो वर्क डन किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, एक चार्ज को आप लेके आए इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस चार्ज की उस पॉइंट पे। जो मोशन है यहां पर एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्क रिक्वायर होगा, वर्क हमको करना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो इस डेफिनेशन से अगर हम आगे बढ़े तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या आप इसको केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, क्योंकि दोनों चीज हम देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, काफी चीजें हमने बात की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई इस चार्ज की किसी पॉइंट पी पे? फिर से मैं बताऊंगा आपको। इंफिनिटी से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर इसको आप लेके आ रहे हैं किसी पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पे इस पे कुछ एनर्जी आ जाएगी, कुछ एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि हमने कहा कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहां पर जो एनर्जी यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यू सब पी, सबस्क्रिप्ट है पी, इनफाइनाइट से लेकर हम पी तक ला रहे हैं ई डॉट डी आर क्यू। इसका मतलब हम इस क्यू को बाहर ले आए, कोई क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट से लेकर ई डी आर। और ई डी आर क्या होता है? ई डॉट डी आर, ये हम जानते हैं इसका पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो इसको वीपी लिख दे, वीपी, वी मतलब पोटेंशियल, पी मतलब पॉइंट, ये सबस्क्रिप्ट जहां चलेगा इसका मतलब सबस्क्रिप्ट समझिएगा इसको। तो क्यू इंटू वी हो गया। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस पॉइंट पी पे, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज का उस पॉइंट पे, क्योंकि वहां पर Q1 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं जब हम इस चार्ज Q को 1 कूलम मान लें। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज का उस पॉइंट पे। बस ये दोनों बराबर होते हैं एक तरीके से, लेकिन एक जगह Q है, एक जगह 1 कूलम है। थोड़ा और क्लियर इसको करेंगे, कुछ चीजें समझनी जरूरी है कि हम एक चार्ज Q जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, और लिखा है इसलिए, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी पॉइंट पे ला रहे हैं, एक पॉइंट से या दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं, तो जो पोजीशन है सोर्सेस की, ये ध्यान रखिएगा कि जब हम इसको मूव कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरी अदर पॉइंट पे फील्ड पे, और जो पोजीशन है सोर्स की, चार्ज की चेंज, मतलब ये इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये सोर्सेस हम मान लीजिए कि क्लैंप है किसी इनविजिबल फोर्सेस से, इसको मूव कर देंगे तो चीजें अलग हो जाएंगी। फिर जब एक एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, वो बिल्कुल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम बात करते हैं डिफरेंस की। जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे थे, जब हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है। इसी तरीके से यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि डिफरेंस की वैल्यू है। यानी कि एक मूविंग चार्ज हुआ Q, मान लीजिए वो P से लेकर Q तक गया बगैर एक्सेलरेशन के, तो वर्क क्या होगा? हम इसका डिफरेंस बताएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम कहेंगे UQ माइनस UP, हम P से इसको Q पे ले जा रहे हैं, तो Q पे क्या हुई, मतलब आप P से Q पे ले जा रहे हैं, तो Q पे आने पर क्या हुई, उसको अगर हम P से हटा दें तो वही तो एनर्जी उसके पास आई। तो UQ माइनस UP हो जाएगा माइनस Q, क्योंकि वर्क या हम काम जो है अगेंस्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो माइनस Q, P से लेकर Q तक जाएंगे, E डॉट डी आर, यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है पूरे सिस्टम की, जो सोर्सेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाकई में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि एक ही चार्ज हो, जो या एक पूरा एक सिस्टम हो सकता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हो, लेकिन वो मूव नहीं हो रहा है,
वो एक सेम कॉन्फ़िगरेशन है। और जब वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। यानी कि जो डिस्टेंस होगा आर किसी कॉन्फ़िगरेशन में, यदि ये आर चेंज हो जाता है, क्योंकि बहुत हद तक ये आर पे डिपेंडेंट है, आर अगर आपने चेंज कर दिया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, राइट। लेकिन अगर कंडीशन चेंज नहीं हो रही है, जो सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड वाकई में प्रोड्यूस कर रहा है, तो सारा जो चेंज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, जो भी एक चार्ज क्यू एक्सपीरियंस करेगा वो सारी की सारी उसमें आ जाएगी, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हमारी कोशिश ये है कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि V किसी चार्ज Q किसी पॉइंट P जो डिस्टेंस R पे है उसको निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, अब इसके लिए जरा इस फिगर को ध्यान से देखिए जो मैंने अभी बोला। हम क्या करेंगे, ये जो ओरिजिन है कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको हम 0 पे लेंगे और यहां पर ये O से लेकर P तक ये हमारा R हो गया, ये R हो गया। तो इस जो हमारे पास डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, वो कहती है कि पोटेंशियल इस P पॉइंट पे क्या होगा, इनफाइनाइट से P तक लाना है, E डॉट डी आर। अब इस इक्वेशन को हम दूसरे फॉर्म में कैसे लग सकते हैं, P को इधर कर दीजिए, इनफाइनाइट को इधर कर दीजिए, माइनस साइन चला जाएगा तो E डॉट डी आर हो गया। P और इनफाइनाइट की जगह चेंज कर दी, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, इंटीग्रल में हमने ये सीखा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है K इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, ये भी हम सीख चुके हैं। उसको रख दीजिए यहां पर, उसको यहां पर रख दीजिए। ये आर कैप जो है ये आपका इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो आर तो खैर खत्म ही हो जाएंगे, लेकिन के क्यू बाय आर स्क्वायर पे हम बात करेंगे। लेकिन अब हम पी की बात कर रहे थे, ये पी पॉइंट है ना, तो यहां से यहां तक ओरिजिन का डिस्टेंस क्या आर, तो यहां पर हम रखेंगे आर से लेकर इनफाइनाइट तक। क्या करेंगे, आर से लेकर इनफाइनाइट तक के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब के क्यू को बाहर ले लीजिए, डी आर बाय आर स्क्वायर है, इसका इंटीग्रल कर दीजिए, आर और इन्फिनिटी लगा दीजिए, 1 बाय इन्फिनिटी 0 होता है तो के क्यू बाय आर आ जाएगा। इसका मतलब जो पोटेंशियल है वो क्या बना, वो बना के है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ये जो इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, ये किसी भी चार्ज के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों के लिए ट्रू है। यानी कि जो पोटेंशियल होगा पॉजिटिव चार्ज द्वारा और जो नेगेटिव चार्ज द्वारा होगा वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव द्वारा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि क्यू हमको ये इस जगह पे अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो यहां से अभी क्या हुआ, यहां से क्लियर क्या हुआ कि जो V है पोटेंशियल है वो R से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जैसे ही R, ये जो R है ये बढ़ता रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कम होता रहेगा, राइट। अगर आपको बहुत सारे लेने हैं तो हम इसको सुपरपोजिशन से निकालेंगे, मतलब एक एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, सबको एल्जेब्रिकली जोड़ देंगे। अगर ये तो एक ही बात की ना, एक चार्ज की, बहुत सारे हैं तो अलग अलग निकाल लेंगे और जोड़ देंगे। जैसे एक पॉइंट P है जो 20 सेंटीमीटर दूरी पे है, एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज, और 40 सेंटीमीटर दूरी है 4 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज से। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पता करना है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। पहली चीज ये है कि हम VP निकालते हैं। VP क्या है, पहला चार्ज ले लीजिए 2 माइक्रोकूलम और 20 डिस्टेंस है, तो हमने क्या किया, पहला वाला है, मतलब जो के क्यू बाय आर हम लेंगे, पहला चार्ज है Q1 फिर R1, यानी Q1 आपका ये ले लीजिए 2, R1 ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर Q1 ये हो गया, R1 ये हो गया। हमने यहाँ पर 2 रखा है, 2 इंटू 10 टू द पावर -6, क्योंकि माइक्रो जो होता है 10 की पावर -6 होता है, 2 इंटू 10 की पावर -6 बाय 20। दूसरे पे आ जाइए, दूसरा आपका कितना है 4 माइक्रोकूलम, तो 4 इंटू 10 की पावर -6, यहाँ पर R2 रखेंगे, R2 आपका 40 दिया हुआ। अब K की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10 की पावर 9, इसको निकाल लीजिए, 1800 वोल्ट आ जाएगा। अब देखिए हमको वर्क रिक्वायर्ड निकालना है, जो टू बी डन, कितना काम हम करेंगे। 0.2 कूलम अगर चार्ज है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके आ रहे हैं, यानी कि आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है, सिंपली जो पोटेंशियल है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले का चार्ज क्या था 0.2, आप इसको 1800 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 0.2 इसके बारे में बात हो रही है, ये वाला, इसलिए 0.2 लिया है। दूसरा जो पार्ट है उसमें -0.4 है, -0.4 लिख दीजिए। V आप निकाल चुके हैं पोटेंशियल,
तो बस पोटेंशियल से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके वर्क डन आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल क्या होता है, जिसमें दो अपोजिट चार्ज होते हैं जो एक दूरी पे रखे हैं, जैसे -q + q रखा है, ये 2a डिस्टेंस पे है। तो दो इक्वल और अपोजिट चार्ज +q और -q अगर 2a डिस्टेंस या कोई भी डिस्टेंस पे रखे हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। हमने क्या किया, इसका जो मिड पॉइंट है डायपोल का वो ओरिजिन पे रखा, मिड पॉइंट मान लीजिए। तो जो मैग्नीट्यूड होगा डायपोल मोमेंट का वो क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है q × d। q चार्ज है, प्लस और माइनस चार्ज है, डिस्टेंस इसके बीच में 2a है, तो q × 2a आपका हो गया डायपोल मोमेंट। इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हम ऑलरेडी बहुत इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी कि ये इस ए बी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, एक्सियल डायरेक्शन में होगा। अब हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है इस पॉइंट पे P पे, जो कि इस मिड पॉइंट से O से R दूरी पर है, R दूरी पर है, और ये एक एंगल बना रहा है थीटा, एक एंगल बना रहा है थीटा इस एक्सिस से, डायपोल के एक्सिस से, डायपोल के एक्सिस से थीटा बना रहा है। अब क्या करें, हमको R दूरी पे चाहिए मिड पॉइंट से, हम क्या करेंगे कि इस A को ज्वाइन कर देते हैं P से, इसको हम बोलते हैं R-, नेगेटिव से दूरी R, पॉजिटिव चार्ज से दूरी हमने कहा R+, ये दूरी हो गई P से, राइट। तो P पे क्या होगा, P पे सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जो पोटेंशियल इसके कारण होगा और जो पोटेंशियल इसके कारण होगा, दोनों को अलग अलग निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। कहने का मतलब ये है कि पहला पोटेंशियल लेंगे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, वो हमारा 1/4πε∗r, दूसरा नेगेटिव के कारण ले लीजिए -q, और बाय r माइनस नहीं है, ये सबस्क्रिप्ट है, यानी कि नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस बताया जा रहा है, दोनों कंबाइन कर लीजिए, आपके पास क्या आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब मान लीजिए P बहुत दूर है, P बहुत दूरी पर है, और आप ये भी मान लीजिए कि जो R है, ये जो R डिस्टेंस है, ये भी बहुत ज्यादा बड़ा है इस डायपोल मोमेंट, डायपोल के बीच की दूरी से। तो इस पे क्या होगा, हम ये AP, ये वाली लाइन, हम ये OP, और हम ये तीसरी लाइन, इनको पैरेलल मान सकते हैं। अगर ये पैरेलल हो गई तो आप देखिए, हमने कहा कि चलिए ये तीनों दूरी बराबर हो गई, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए, और हमने कहा कि अब देखिए ये जो है R- और R+, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, इनके बीच में डिस्टेंस मान लीजिए ये है, और ये क्या है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और आप ये क्या आएगा, ये थीटा, यहां पर 2a cos थीटा, यानी जो AM आएगा ये वाला आएगा, ये जो इसका डायरेक्शन इस संदर्भ में होगा AM, हम AM कैसे निकालेंगे, ये इस 2a का cos थीटा होगा, ये साइन होगा, ये cos होगा, तो AM हो जाएगा आपका 2a cos थीटा, 2a का अगर ये थीटा है, ये थीटा हमने जो अभी माना, उसी कारण ये 2a का cos कंपोनेंट AM होगा, तो 2a cos थीटा हो जाएगा। ये मतलब R+ और R- से दूरी हो जाएगी 2a cos थीटा, और R- और R+ को हमने R मान लिया दूरी के हिसाब से। तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, R- R+ पे आप क्या करिए, 2a cos थीटा रख दीजिए, R × R खैर R² हो गया, क्योंकि ये दोनों बराबर R के हमने कर दिया, ये R² आ गया, राइट। ये ध्यान रखिएगा, ये तब एप्लीकेबल है जब ये पॉइंट बहुत दूर होगा और जो डिस्टेंस है R ये बहुत बड़ा होगा, इस डायपोल के बीच में दूरी से बहुत बड़ा होगा, तो अप्रोक्सीमेशन हम ले सकते हैं। तो आपके पास क्या आ गया, q/2 4πε0। अब हम जानते हैं कि ये q × 2a जो होता है वो अभी हमने देखा डायपोल मोमेंट होता है, तो इसकी जगह P लिख दीजिए, तो क्या बना 1/4πε0 P cos θ/r²। अब हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन OP में है, मतलब इस डायरेक्शन में जो है यूनिट वेक्टर, उसको हम r कैप लिख देते हैं, तो P.r कैप आपका होगा P r cos थीटा, ये तो यूनिट वेक्टर हट जाएगा, P cos थीटा बनेगा। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही है, P.r/r², ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया, यही चीज, सेम चीज वेक्टर फॉर्म में आ गई। तो जो पोटेंशियल होगा एक्सेस पे, यानी अगर आप -q और +q इस तरीके से लिखें, जो पोटेंशियल होगा एक्सिस पे इस जगह पे, वो तो हम देखिए थीटा = 0 होगा या पाई होगा। अब P यहां पर क्या आया था, देखिएगा ये था P cos थीटा, cos 0 होगा या पाई होगा, एक्सिस में क्या होगा, ये एक्सिस है, थीटा क्या होगा, ये थीटा 0 होगा या पाई होगा, थीटा 0 पाई लग दीजिए, cos 0 1 होता है, cos पाई भी 1 होता है, ये आपका 1/4πε0 आ गया P/r²।
यदि अगर वो पॉइंट करीब है प्लस क्यू से तो हमको जो v है वो पॉजिटिव मिल जाएगा, अगर वो माइनस क्यू से है करीब तो नेगेटिव मिल जाएगा, इसलिए प्लस माइनस दोनों साइन लगा रखा है। लेकिन मान लीजिए कि अगर एक्सियल नहीं है, इस जगह पे है, इसके इक्वेटोरियल एक्सिस पे है, तो थीटा क्या हो जाएगा पाई बाई टू। अगर आप पी कॉस थीटा जो आपने देखा था कॉस थीटा की जगह पाई/2 रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो आपका v जीरो हो जाएगा। जो पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट पे वो डिपेंड करता है r और p पे, क्या मतलब जो डाइपोल मोमेंट है और जो r जिस पॉइंट की जो दूरी है या आप कहें डिस्टेंस वेक्टर है, उनके बीच में एंगल क्या है। जो पोटेंशियल है इस डाइपोल का वो डिक्रीज कैसे कर रहा है देखिएगा, r स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। आपने देखा था कि जो पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का था वो 1/r के हिसाब से मूव करता था, कम होता था। और हम पहले देख चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल की वो 1/r क्यूब, मतलब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी r³ की। देखिए किस तरीके से चीजें चेंज होती हैं। जब दो डाइपोल इनको हम लाइन अप करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, जो अरेंजमेंट है उसको हम कहते हैं क्वाड्रपल। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमारा डाइपोल होता है इस तरीके से -q + q। इस सवाल में -q यहाँ है, फिर यहाँ पर आप यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ +q है, यहाँ -q रखा, फिर एक -q रखा, फिर +q रखा, तो ये -2q है यहाँ पे। तो ये एक डाइपोल ये था, यहाँ पर एक ही डाइपोल है, दो डाइपोल है, यानी कि इस दो डाइपोल को हम क्वाड्रपल कहते हैं क्योंकि चार चार्जेस हैं इसमें। आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट z पे, ये p है जो यहां से यहां तक z दूरी पर है, राइट, अलोंग द एक्सिस। अगर आपका z बहुत बड़ा है d से, तो आपको यह भी बताना है कि जो पोटेंशियल है वो इस तरीके से बनेगा, राइट। ये बस ध्यान रखना है, सवाल में दिया हुआ है कि जो डाइपोल मोमेंट होगा इस केस में, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, q इंटू 2a, डिस्टेंस जो उनके बीच में होती है। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, d 2d, तो q इंटू 2d आपका डिस्टेंस हो गया। लेकिन यहां पर डिस्टेंस इसके बीच में d है, इसके बीच में d है, तो d इंटू डी यानी कि 2 इंटू क्यू डी स्क्वायर, ये आपका बना क्वाड्रपल मोमेंट। इस केस में ये तो दो चार्ज का था, यहां पर अब चार चार्ज है, क्वाड्रपल है, तो 2q_d² आएगा आपका, ठीक, ये हम यूज करेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं। मान लीजिए ये जो पॉइंट P है z एक्सिस पे, ये z दूरी पर है, तो इसकी +q से दूरी कितनी हुई, +q से दूरी कितनी हुई इसकी, देखिए यहां से यहां तक d है, यहां से यहां तक पूरा z है, तो ये दूरी हुई z - d। अब प्लस से दूरी बता रहा हूं मैं आपको, प्लस से, कौन से प्लस से, ये देखिएगा जो +q चार्ज है उससे दूरी अगर आप इससे लें तो आपकी क्या आएगी, ये z हो गया और ये d हो गया। तो प्लस चार्ज यानी कि इस चार्ज की दूरी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, वो होगी z + d, तो ये k × q/z + d आपका v आ जाएगा, राइट। लेकिन वो जो चार्ज यहां पर +q इधर रखा हुआ दाएं हाथ पे, वो मैंने अभी भी बताया आपको z - d, ये पूरा z है, ये d है, तो ये जो दूरी होगी z - d होगी। तो जो +q चार्ज यहां पर रखा है उसके कारण वो डिस्टेंस z - d पे है, ये z + d है, यानी v2 होगा kq/z - d, kq/r ही तो होता है, तो r यहां पर z - d है। अब ये -q बीच में रखा हुआ है, इसके लिए भी, इसके कारण भी निकालना पड़ेगा। तो -q के कारण क्या होगा, देखिए ये पूरा z है, तो -q का डिस्टेंस z ही हो जाएगा, तो z रखेंगे यहाँ पर, -k इंटू चार्ज, अब यहाँ 2q हो जाएगा। अब हम जानते हैं टोटल पोटेंशियल क्या होता है, v1 + v2 + v3, तीनों को जोड़ दीजिए, जोड़ के थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए इसको, और रीअरेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, राइट। अब इसमें एक चीज बनती है कि जो z² - d² नीचे आ रहा है, अगर मान लीजिए कि z बहुत बड़ा है d से, तो आप इस d को इग्नोर कर सकते हैं, तो z × z² z³ आ जाएगा, देखिए ये z³ आ गया, z³ नीचे आया, और यहां पर हमने क्या किया, ऊपर वाला जो था उसमें हमने ये लगा दिया, इसको हमने कहा कि ये डाइपोल मोमेंट है, तो हम यहां रख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से ये तब्दीली कर सकते हैं। ये जो सवाल में पूछा गया वो तो खैर डायरेक्ट यहीं से आ गया, ऐसे होगा ये सवाल। एक चार्ज q है, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ यूनिफॉर्मली एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसका रेडियस r है। एक चार्ज q डिस्ट्रीब्यूट हुआ यूनिफॉर्मली ओवर एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस आपका r है। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है डिस्टेंस r सेंटर से, जिसमें ये जो r है ये छोटा है, मतलब r इज लेस देन कैपिटल R। कैपिटल R तो रेडियस है, हमको इस पॉइंट पे निकालना है।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डिस्टेंस r पे जो सेंटर ऑफ स्फीयर से है वो ये है। आपको ये भी पता करना है कि पोटेंशियल क्या है सेंटर पे, स्फीयर के सेंटर पे क्या है। तो देखिए कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इस क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है तो वो तो सीधा हम लिख सकते हैं, पोटेंशियल हमें जानते हैं कि स्फीयर पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r इसका कैपिटल लेंगे, जो रेडियस है। अब देखिए ये वी आर, यहां पर वी आर होगा स्मॉल आर और यहां पर वी कैपिटल आर होगा। वी कैपिटल आर हो गया, इनके बीच में डिफरेंस कैसे निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो असली चीज होती है। वी आर माइनस वी स्मॉल आर माइनस वी कैपिटल आर, ये होता है आर से लेकर स्मॉल आर तक जाइए ई डॉट डी आर माइनस। ठीक, अब ये जो चीज है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां पर दे रखी है, इसको उतार लीजिए, यहां रख दिया हमने। तो इससे क्या बना, हम जो जो चीज बाहर ला सकते थे हम बाहर ले आए, आर डी आर बचा, ये वाली चीज आगे आ गई। इसका इंटीग्रल कर दीजिए, r²/2 आएगा, ये आपके जो लिमिट्स है वो लगा दीजिए, ये चीज आ जाएगी। अब हमने क्या किया था, वी आर माइनस वी स्मॉल आर माइनस वी कैपिटल आर, तो वी कैपिटल आर को इधर ले आइए, ये तो हम निकाल चुके थे ऑलरेडी, निकाल क्या चुके थे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसको रख दीजिए यहाँ पे, यहाँ रख दीजिए, इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लीजिए तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे r0 हो जाएगा, राइट। तो सेंटर पे r0 है तो ये चीज हट जाएगी, केवल इतना बच जाएगा जो कि यहां आप देख रहे हैं। तो ये एक और पार्ट हुआ आपके इस डिस्कशन का, आगे और भी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।